Hello students, myself Professor Ashok M. Jain. In this lecture, I am going to talk about filter network, filter circuit. This is part 1. I am going to develop 4 lectures, part 1, part 2, part 3, part 4. Okay, so we'll discuss about the filter. Now see here, what is a filter? For example, suppose आप चाय बनाते हैं. So when you are going to prepare a tea, you are using a tea powder also. Okay, so when you are using a tea powder, so when you are using a tea powder, what चाय बनाने के बाद हम क्या करते हैं, वो फिल्टर लगाते हैं, चाय छान लेते हैं, चाय को छानना. और हमको एक्चुअली चाय का पाउडर यूज करना, बट चाय पाउडर नहीं चाहिए. हम वो चाय का जो पाउडर रहता है ना, उसको हम क्या करते हैं, फिल्टर कर देते हैं. तो फिल्टर इज रिक्वायर्ड. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास सप्लाई है. व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई वी आर गेटिंग इन इंडिया? 50 हर्ट्ज. उसके अलावा सम अनवांटेड सिग्नल्स आर आल्सो प्रेजेंट. थर्ड हार्मोनिक्स कहते हैं उसको. थर्ड हार्मोनिक मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल, 3 टाइम्स ऑफ 50 हर्ट्ज, दैट इज 150 हर्ट्ज. 5 टाइम्स ऑफ द फंडामेंटल, 250 हर्ट्ज, 350 हर्ट्ज, लाइक दैट. ओके, सो दे आर व्हाट? दे आर द अनवांटेड सिग्नल. और जितना ज्यादा अनवांटेड सिग्नल होगा, वी कैन से आवर क्वालिटी ऑफ पावर इज डिटोरिएटेड. हमको उसको निकालना है. वी डोंट वांट, वी वांट ओनली 50 हर्ट्ज सप्लाई. तो उसके लिए निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे? फिल्टर्स, डिट्यून्ड फिल्टर्स वी कैन से. क्लियर? सपोज वी आर कन्वर्टिंग एसी टू डीसी. जब हम एसी टू डीसी कन्वर्ट करते हैं, क्लियर, तो प्योर डीसी मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, बट थोड़ा सा उसमें ऊपर नीचे वेल होता है. क्लियर? उसको क्या बोलते हैं? रिपल्स आर, इट इज कॉल्ड एज रिपल्स. तो वी डोंट वांट रिपल्स. तो रिपल्स नहीं चाहिए तो क्या चाहिए आपको? क्या करना पड़ेगा? यू वांट ए फिल्टर. वी विल फिल्टर आउट दीज रिपल्स. Okay, so this is the function of filters. Filters will remove unwanted signals in electrical circuit. Okay, so see here, so what is a filter? Sorry, what is a this one? Okay, so filters are what? Network which possesses freely desired band of frequency while almost suppress other band of frequency, called as filters. ओके, सो फिल्टर का काम क्या है? जितनी जो फ्रीक्वेंसी हमको डिजायरेबल है, जो चाहिए, वो हमको इट विल अलाउ, एंड अदर बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी इट विल ट्रैप, इट विल नॉट अलाउ. दैट इज कॉल्ड एज फिल्टर, इलेक्ट्रिकल फिल्टर्स. राइट? सपोज करो कि आपको 40 टू 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी अलाउ करना है, तो वी विल डिजाइन इन सच ए वे इट शुड सप्रेस more than 60 hertz, maybe 150 hertz, it will suppress out, it will not allow, it will not allow 250 hertz, it will not allow 350 hertz, 7th harmonic, 5th harmonic, like that. Clear? So filter is required. Suppose करो कि एक ही लाइन से आपको 50 हर्ट्ज की सप्लाई सिग्नल भेजना है, और मेगा हर्ट्ज में साउंड सिस्टम जो रहता है ना आपका BSNL का लाइन, एक ही लाइन से भेजना है. Is it possible or not? Yes, it is possible. उसको बोलते पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन, PLCC. एक ही लाइन के थ्रू दोनों सिग्नल जाएंगी, बट वहां दूसरे एंड पे, इसको बोलते रिसीविंग एंड पे जाने के बाद हम वहां फिल्टर यूज करते हैं. अगर वो कम्युनिकेशन वालों को हाई मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो क्या करेंगे? दे विल सप्रेस, दे विल स्टॉप द लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल. और हमको इलेक्ट्रिकल वालों को क्या चाहिए? 50 हर्ट्ज सिग्नल चाहिए, तो वी विल सप्रेस आउट द हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स, लाइक दैट. सो फिल्टर इज रिक्वायर्ड एट द रिसीविंग एंड. Right? So what is a filter? The network which possesses freely desired band of frequency while almost suppress other band of frequency, called as filter. Clear? In filter attenuation, there are two quantities. Attenuation is there, that is called as alpha. Attenuation changes suddenly as the frequency is varied. Attenuation changes suddenly
okay, as the frequency changes. How, what are the different types of filters? We have two types. एक होता है उसको बोलते हैं active filter और दूसरे को क्या बोलते हैं passive filter. So two types of filters we have, active and passive. What is the active filter? What is active filter? The active filter is what? The filter consisting active elements such as transistors, op-amps, along with the resistors, capacitors, है ना, इसको क्या बोलते हैं एक्टिव फिल्टर्स. दे आर यूजिंग द एक्टिव डिवाइसेस, एक्टिव एलिमेंट्स कॉल्ड एज एक्टिव फिल्टर्स. इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स वी हैव. क्लियर? सो as the active elements such as op-amps etc., they uses the voltage, current and okay, so they elements are used in the filters. Voltage, current and power gain is possible. So power gain is possible, right? The main disadvantage क्या है active filter का? They require additional power supplies for operation of the active element. Suppose op-amp is there, so op-amp जब काम कब करेगा? जब उसको power supply is there. Power supply, इसको continuously power supply लगेगी. क्लियर? सो एक्टिव फिल्टर्स का एक ही ड्रॉबैक है, कंटिन्यूसली इट विल रिक्वायर पावर सप्लाई. पावर सप्लाई गई, काम नहीं कर रही, इट विल नॉट फिल्टर आउट. Okay, so it will act only when the power supply is there. That is the main drawback of this active filter. Clear? Passive filter. What is a passive filter? The passive elements such as resistance, capacitance and inductors are used. So passive filter में resistance, capacitance and inductors are used. In passive filter, none of the gain is possible. Gain is not possible, right? Now what is the drawback? अगर आप inductor use कर रहे हैं, so inductive coil you are using. So inductive coils are heavy, bulky, hence passive filters become more costly and weight is more. However, they do not require additional power supply for their operation because LOC क्या है? Energy storage device. Clear? So supply जाने के बाद भी they will work. It will not require power supply. Clear? So additional supply is not required in the passive filter. That is the advantage of the passive filter, right? So we have two types of filters, active and passive. Okay. So I am going to use it now. See here, I am rubbing it first. Okay. Next slide. Okay. The basic definitions and ideal filter characteristics. The range of frequencies over which attenuation by filter is zero. Clear? Called as पास बैंड. इट इज कॉल्ड एज पास बैंड. पास बैंड क्या बोलते हैं? जब अल्फा इज जीरो है, अट्यूनेशन अल्फा इज जीरो, इसको क्या बोलते हैं? पास बैंड. एंड द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ओवर विच अट्यूनेशन इज इनफाइनाइट. अगर अल्फा कितना है? इनफाइनाइट है. attenuation that is alpha is infinite, इसको क्या बोलेंगे? attenuation band. So there are two bands are there. One is called as pass band, that is alpha is zero, and other is band is called as attenuation band where the alpha is infinite. Clear? And as you change the frequency, alpha will also be changed. कहीं zero है, suddenly it will become infinite like this. The frequency which separates the pass band and the attenuation band, okay, called as cut off frequency. इसको क्या बोलते हैं? FC, cut off frequency बोलते हैं इसको. What is the cut off frequency? Suppose you are going to plot frequency versus the, this is frequency, this is the attenuation alpha. Alpha is 0 0 0 like this. Clear? Or suddenly at this frequency attenuation changes from here to here. इसको क्या बोलते हैं? cut off frequency. This band is called as pass band because alpha कितना है इधर? 0 और अल्फा यहाँ क्या है? इनफाइनाइट. इसको क्या बोलते हैं? attenuation band, right? So this frequency, at particular frequency at which these two bands are separated, called as cutoff frequency. Okay. Now whenever you are going to design the filters, दो टाइप के होते हैं filter. I am talking about the passive filter. So two types of passive filters we have, T type and pi type. This is T. This is just like a T. This is pi, like this. This is pi type. Okay. So we have two types of passive filter, T type and pi type. Okay. Next.
It is very essential to study two important characteristics or properties of the symmetrical network called as characteristic impedance Z0. Whenever you are talking about the filters, we have to study the two important property. One is called as Z0 characteristic impedance, and other is called as propagation constant gamma. Okay, so these are the two properties we have to study. Okay, now first is what is a characteristic impedance. This is the T type of network Z1 by 2. और एक चीज और याद रखना आपको, whenever you are going to design the characteristic, यहाँ जो impedance है यहाँ इसको बोलते हैं सीरीज में, उसको बोलते हैं सीरीज इंपीडेंस Z1, और जो शंट में रहता है इधर इसको बोलते हैं Z2. ओके, इसको बोलते हैं शंट इंपीडेंस. दिस इज कॉल्ड सीरीज इंपीडेंस. सीरीज इंपीडेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय Z1 and shunt impedance is represented by Z2. I will discuss this point later on, but just I want to tell you. Okay, so what is the characteristic impedance? Characteristic impedance Z0, the impedance measured at any port of the symmetrical network. This is the symmetrical network. ये ब्रांच और ये ब्रांच अगर इक्वल, इसको क्या बोलेंगे हम? सिमेट्रिकल नेटवर्क. Z1 by 2. सीरीज ब्रांच कितनी है? Z1, राइट. सो सीरीज में है तो क्या होगा? Z1 by 2, Z1 by 2, that is Z1, और शंट ब्रांच Z2, राइट. सो दिस इज द T नेटवर्क. पाई है तो क्या होगा? ये सीरीज में क्या एक ही ब्रांच रहेगी Z1, और यहाँ 2Z2 और 2Z2 पैरेलल है तो क्या हो जाएगा? 2Z2 and 2Z2 पैरेलल, इट इज Z2. क्लियर. सो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस Z इन अगर आपको मेजर करना है तो यहाँ हम इसको टर्मिनेट करेंगे. दिस इज टर्मिनेटेड बाय Z0. नाउ दिस टू आर इन सीरीज, then this and this in parallel, then this in series, right? So you will get Z in, that is called as characteristic impedance Z0 equal to under root of Z1 square by 4 plus Z1 Z2. अगर पाई है तो यहाँ हम किससे कैरेक्टराइज करेंगे? Z0 से, terminated by Z0. So these two, this and this are in parallel. Whatever you will get this and this in series, whatever you will get this and this in parallel, you will get Z in. That Z in is nothing but characteristic impedance Z0. यहाँ पर क्या करेंगे? दिस टू आर इन, यहाँ निकालना है तो यहाँ से शुरू करेंगे. Z, दिस टू आर इन सीरीज, then parallel, then series. You will get this formula. So the characteristic impedance I am not going to discuss in detail. Clear? It is represented by Z1 square by 4, under root of Z1 square by 4 plus Z1 Z2. You will get it. अगर आप करके देखेंगे ना इसको, you will get this. Okay? So the impedance measured at any port of the symmetrical network when other port is terminated in the same impedance, मतलब ये T है ना ऐसा, क्लियर ना. तो यहाँ आपको निकालना है अगर, तो हम यहाँ किससे टर्मिनेट करेंगे? Z0 से, टर्मिनेटेड बाय द सेम इम्पीडेंस. सो कहाँ यूज करना है इसको? सिमेट्रिकल टाइप के नेटवर्क में. ओके, तो टर्मिनेटेड यहाँ पर जो दो एंड पे टर्मिनेटेड बाय सेम इम्पीडेंस Z0, यू विल गेट Z1. Z in is nothing but Z0. You will get this formula. या यहाँ. ओके, एंड यू कैन गेट फ्रॉम द सीरीज पैरेलल टेक्निक से आप इसको निकाल सकते हैं. दैट इज द फार्मूला यू विल गेट. आई एम गोइंग टू यूज दिस रेडीमेड फार्मूला. प्लीज बी केयरफुल अबाउट इट. आप बोलेंगे सर रेडीमेड क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि ये पहले के चैप्टर में कवर होता है जो अपने सिलेबस में नहीं रहता. सो आई एम गोइंग टू सी. दिस इज ऑलरेडी वी नो इट. ओके, sorry. Okay, next slide. Types of filter. So we have two types of filter. A filter possesses all frequency up to cutoff frequency and attenuates all frequency above it, called as low pass filter. So types of filter में कौन कौन से टाइप के होते हैं? लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर, बैंड स्टॉप फिल्टर. सो लो पास फिल्टर मतलब पास बैंड कहाँ? लोअर साइड पे. वी आर गोइंग टू ड्रा दिस कर्व, दैट इज द फ्रीक्वेंसी हियर. सॉरी, please see here. See here, we have four types of filter. Low pass filter. If you plot the versus the frequency,
ऑन द लोअर पार्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन सा बैंड है? पास बैंड. लो पास मतलब पास बैंड विल बी ऑन द लोअर साइड ऑफ फ्रीक्वेंसी. क्लियर? सो पास बैंड मतलब अल्फा कितना है यहाँ? 0. Clear? And this frequency is known as you increase the frequency, alpha will be 0, 0, 0. Always. This is called as passband. And at this frequency, that is called as cutoff frequency, suddenly alpha increases to infinite. Clear? तो इसको बोलते हैं stop band or attenuation band. यहाँ alpha कितना है? Infinite is there, right? इसको बोलते हैं low pass filter. So you can read if filter passes all frequency up to the cutoff frequency and मतलब alpha is 0 and attenuates मतलब alpha is infinite, all frequency above it called as low pass filter. So on the lower side of frequency pass band is there मतलब alpha कितना है? 0 है. Clear? If सेकंड कौन सा टाइप का फिल्टर है? हाई पास फिल्टर. हाई पास फिल्टर में क्या होता है? हाई पास बैंड कहाँ है? हायर साइड पे. पास बैंड विल बी ऑन द हायर साइड. इफ यू ड्रा अल्फा एंड दिस इज द फ्रीक्वेंसी. तो ये क्या है यहाँ पर? अल्फा क्या है? इनफाइनाइट. क्यों? अल्फा क्या है? इनफाइनाइट. क्यों? अटेन्यूएशन बैंड पहले एंड पास बैंड कहाँ है? हायर साइड ऑफ फ्रीक्वेंसी. क्लियर? So alpha will be infinite and suddenly at a particular frequency alpha will become 0, that is called as pass band. तो हाई पास फिल्टर में पास बैंड कहाँ है? अल्फा 0 कहाँ है? On the higher side of frequency, right? So that is the difference. Third, band pass filter. Pass filter. अल्फा पास बैंड कहाँ रहेगा? बैंड साइड मतलब like this. Case of there are two cutoff frequencies. One is called as lower cutoff frequency FC1 and another cutoff frequency FC2, right? So पहले क्या रहेगा? Alpha will be infinite at lower frequency. At particular frequency FC1, clear, alpha will become 0. Clear? And at a particular frequency पे alpha will become infinite. So this is called as band pass filter. In simplest type of filter has only one pass band and one stop band or attenuation band. Stop band मतलब attenuation band and one cutoff frequency. Clear? One can design a filter with two cutoff frequency to get two more filter sections. If filter passes all the frequency between the two cutoff frequencies को क्या बोलते हैं? पास बैंड. ओके. एंड बैंड स्टॉप इसका मतलब है स्टॉप बैंड बीच में आने वाला है. इसका मतलब है पहले अल्फा क्या रहेगा? 0. यहाँ पे भी अल्फा 0 और बैंड स्टॉप मतलब अटेन्यूएशन बैंड. इसको बोलते हैं स्टॉप मतलब अल्फा इज इनफाइनाइट. ओके. सो बैंड स्टॉप फिल्टर बीच में आने वाला है. सो राइट. So when we increase the frequency, it will allow the frequency. It will allow means it will pass. Clear? At particular frequency FC1, it will stop it. And again at a particular frequency FC2, again it will allow to pass the frequencies that signals, right? So this is called as band stop filter. So these are the types of filter. 4 types of filters we have: pass band, low pass filter, high pass filter, band pass filter, and band stop filters, right? Now whenever you are going to study the filters, so the complete study of the behavior of any filter section needs calculation of its characteristic impedance Z0, clear, propagation constant gamma, attenuation constant alpha and phase constant beta. So चार क्वांटिटी हमको स्टडी करना है. पहला कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस Z0, दूसरा गामा दैट इज कॉल्ड एज प्रोपेगेशन कांस्टेंट गामा,
attenuation constant अल्फा एंड फेज constant बीटा. अगर आपने ये चारों चीजें स्टडी कर लिया, इसका मतलब है वी हैव स्टडीड द फिल्टर्स कंप्लीटली. ओके. From the expression, an important consideration for all filters is that they are constructed from purely reactive elements. याद रखना, कोई भी फिल्टर जब डिजाइन करते हैं, they are constructed from purely reactive element, inductive or capacitive. Clear? अगर ऐसा नहीं किया आपने, so attenuation will not become zero. Attenuation will always be very high, so noise will be there. Okay. Now, one more thing I want to tell you, whether you are going to design the T section or pi section, the series impedance will be Z1, clear, and the shunt impedance will be the Z2. Okay, and both are purely reactive, maybe inductive or capacitive. Okay, now, so I'm going to stop here only. Now, in the next lecture, we will design the constant K type of filter. Constant K type of filter means we will design in such a way, we will find the cutoff frequency and design resistance, value of L and C. So this is the next lecture we will study, and based on that, that is the design, we will solve some numerical based on that. Okay, so I'm stopping here only. Okay. Thank you very much for listening me carefully. Thank you.